श्री गुरुजम्भेश्वर भगवान ने पेड़ पौधों, वन और वन्य जीवों से प्रेम का संदेश दिया। यहां तक कि इस चराचर में जितने भी जीव हैं उनकी रक्षा करने की बात पर बल दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हीं के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा नहीं हो पा रही है। आए दिन विद्यार्थियों का प्रदर्शन और विश्वविद्यालय का चक्कर लगाकर निराश हो चुके विद्यार्थियों का हृदय कितना द्रवित होता है, क्या इस पर विचार किया जा रहा है? कम से कम उस महान संत के विचारों का मान ही रख लिया जाए तो शायद विद्यार्थियों को अपने सुनहरे भविष्य की चिंता नहीं होगी। जिस विद्यार्थी ने परीक्षा दी उसके परीक्षा परिणाम में अनुपस्थिति दर्ज हो जाती है तो किसी को परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र थमा दिया जाता है। यह कहां तक उचित है? गलती कोई और करे और खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़े। आज हमने एक ऐसे ही विद्यार्थी का दर्द साझा किया है। सुनिए इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा, सर जितना जल्द से जल्द हो सके आप उचित कार्रवाई करें, जल्द से जल्द मेरा परिणाम घोषित किया जाए। और जो बच्चे जिनके साथ ये परेशानी घटित हो रही है, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बाद कोई बच्चा ऐसी परेशानी से जो है ना जूझे। इस तरह के कितने विद्यार्थी होंगे लगभग सचिन? सर मेरा मानना है कि सही आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, परंतु बहुत बच्चे इससे परेशान हैं और कई बच्चे मेरे संपर्क में भी आए हुए हैं और उन बच्चों के भी मैंने एप्लीकेशन जमा करवाए हुए हैं, उनके डायरी नंबर मैंने आपको सबमिट किए हुए हैं। और सर ऐसे बच्चे जिनके तक सूचना ही नहीं पहुंच पाई है, कईयों ने तो कॉलेज में जमा किया हुआ है, जबकि ये समस्या यूनिवर्सिटी की है, इसमें यूनिवर्सिटी को हल करना है। सर माफ़ी चाहूँगा जो भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, सर आपके लिए समय कोई महत्वता नहीं रखती है, हमारे लिए महत्वता रखती है। हमारे एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, हमारा 1 साल करियर का बर्बाद हो जाएगा। यदि मेरा 1 साल बर्बाद हो जाता है, क्या मुझे जीजेयू एमए की डिग्री ला के देगी? क्या मुझे जीजेयू जो मानसिक प्रताड़ना से मैं गुजर रहा हूँ इसकी जो भरपाई है क्या ये जीजेयू करेगी? और यदि नहीं कर सकती है तो मेरे भविष्य के साथ ना खेलें। रिकॉर्ड है आपके पास में कि मैं कभी री नहीं आई है मेरी, कभी मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मेरे परसेंटेज आप जांच कर सकते हैं, जो पीडीएफ मैंने भेजी है उसको आप जांच कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंटरनल का भी नहीं है सर। एक ये कारण बताते हैं किसी भी चीज़ में जाएंगे तो यूँ कहेंगे इनकी इंटरनल अवार्ड नहीं आई हुई है। सर मेरी इंटरनल अवार्ड आई हुई है। मैडम या सर जो भी आप सुन रहे हैं, सर आपके लिए कोई महत्वता नहीं रखती है, हमारा रिजल्ट हमारे लिए महत्व रखती है। आपके लिए कागज़ के टुकड़े हैं, हमारे लिए ज़िंदगी है। इस पे प्लीज़ विचार किया जाए। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं डीएनआई न्यूज़। और डीएनआई न्यूज़ आज एक ऐसे मसले को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ है। हमारे साथ एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो एकेडमिकली उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतर रहा है, लेकिन हिसार की जानी मानी यूनिवर्सिटी गुरुजम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के संबद्ध इनका कॉलेज है और आखिरी जो सेमेस्टर इनका है उस सेमेस्टर में इन्हें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और पिछले कई दिनों से ये यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, लेकिन इसी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। समस्या क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे भी। वीडियो शुरू करने से पहले, इनसे बातचीत करने से पहले मैं आपसे ये भी बता दूं कि यदि इस खबर को देखने के बाद आप तमाम विद्यार्थियों में यदि कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके साथ इस तरह की समस्या है तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। सचिन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और धन्यवाद मैं आपका करना चाहूँगा कि आपने मेरी समस्या को गंभीरता से लिया और मुझे समय दिया कि ताकि आपके डीएनआई के द्वारा मैं अपनी आवाज़ मेरे जो गुरुजम्भेश्वर विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक मैं पहुंचा सकूं। जी, तो अब हमारे तमाम दर्शकों को आप ये बताएं कि आखिर वो कौन सी समस्या है जिसको लेकर के आप लगातार परेशान हो रहे हैं और हर दूसरे तीसरे दिन आप यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। सर दरअसल मेरे साथ जो घटना घटी है ये सामान्यतः हर एक विद्यार्थी के साथ घटित हो सकती है। मेरा जो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का छात्र हूँ और मेरा अभी बीए फाइनल का जो रिज़ल्ट है ये 4 अक्टूबर को घोषित हुआ है, जिसमें जीजेयू ने मेरे साथ जो है एक मेरे रिज़ल्ट में आरएलए दिखा रखा है जी। और इस आरएलए का मतलब ये है कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो देरी से आएगा और मेरा जो एडमिशन था
रिजल्ट आया है मेरा 4 अक्टूबर को। मेरा आगे मैं एमए की परीक्षा एमए में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो उसमें मेरा एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि मेरा रिजल्ट अवेटेड था, 6 सेमेस्टर मेरा क्लियर नहीं था। तो मैंने इसका कारण जानने की कोशिश की, क्योंकि 5 तारीख को संडे था, तो मैं 6 तारीख को यूनिवर्सिटी गया, सीओई सर से मिला मैं, और सीओई सर को मैंने एक एप्लीकेशन दी कि सर मेरा जो है ये आरएलए दिया हुआ है और इसका समाधान कीजिए। तो उन्होंने मुझे रिजल्ट ब्रांच में भेजा। रिजल्ट ब्रांच में जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ एक जो पॉलिटिकल साइंस मेरा जो विषय है उसमें एक अजीबो गरीब घटना घटी है। उसमें मुझे 2 पेपर कोड बनाए गए थे, जिसमें मुझे केवल वो कोड दिया गया जो मेरा नहीं था जी। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मुझे जो पेपर कोड दिया गया है वो 53767 मिला है, जबकि मुझे पेपर कोड 53766 मिलना चाहिए था जी। तो सर ये टेक्नीशियन की गलती मैं सरासर मानता हूँ कि उन्होंने मेरे पास 66 भेजा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे ही मेरे पास पेपर आया तो मैंने इन्विजिलेटर को एक बात की सूचना दी है कि सर ये पेपर तो मिलता जुलता है सिलेबस से, लेकिन ये कोड मेरा नहीं है। और सर ने ये कहा कि नहीं, ये कोड आपका ही है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने भेजा है। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मेल पे जो आया है आप उस पेपर को करें, अन्यथा वेट करें। मैंने तकरीबन आधा घंटा वेट किया, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेंथी होता है। तो आधे घंटे बाद मैंने फिर से सर से पूछा, सर कोई अपडेट हो, मुझे पेपर करना है। तो उसमें एक बदकिस्मती ये भी थी कि जो ग्रुप मिलता है, रूम नंबर मिलता है हमें, उस रूम नंबर में 50 बच्चे होते हैं। तो 48 बच्चे जो थे वो यही कोड कर रहे थे, और 2 जो बच्चे थे वो कभी अब्सेंट थे, उनका शो नहीं हो रहा था, 48 प्रेजेंट हो रहे थे। तो सभी ने यही कोड किया हुआ था। तो जब मैंने सर को कहा सर आधा घंटा बीत चुका है, मुझे दें, लेंथी पेपर है, मैं यदि 3 बजे 4 बजे मिलता भी है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सर। इन्विजिलेटर ने भी यही कहा कि जो मेल पे आया है वो सफिशिएंट है कि आपको जीजेयू के द्वारा भेजा गया है, तो आप उसे करें। और इसके 2 कारण सर, एक तो इन्विजिलेटर ने मुझे कहा कि इसको सोल्व कीजिए, दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि दोनों में ही सिलेबस मिलते जुलते थे, क्योंकि दोनों में ही यूएसए और यूएनओ की बात की गई है, यूके और यूएसए के बारे में बात की गई है। तो सर इस विषय में मैंने कंपैरेटिव पढ़ा और उसमें रिलेशनशिप पूछा गया था। तो जो तुलना पढ़ सकता है उसको सारी बात पता होंगी तभी तुलना करेगा। तो मैंने वो पेपर हल किया क्योंकि मुझे आता था और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अब ऐसे सिचुएशन में मेरा पेपर हो गया, सभी चीज़ मेरी सबमिट हो गई, और जो रिजल्ट आया उसमें मुझे आरएलए दे दिया गया उस विषय की वजह से। और इस विषय में जो दोष है मेरा इतना है कि कोई विकल्प ना होते हुए मैंने वो पेपर हल किया जी। इसके संबंधित मैंने जो है रिजल्ट ब्रांच के चक्कर काटे हैं, सीओई सर के चक्कर काटे हैं, कोई मिलने नहीं देता है उनसे, ज़बरदस्ती मिलने की कोशिश की, जाके कहीं नंबर मिला तो फिर सर ने कहा कि इसकी जांच करवाएंगे जी। जांच करवाने की अवधि सर 6 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन किन्हीं कारणों से उनके पास हिस्ट्री नहीं मिलती है उस एप्लीकेशन की। फिर मैं 12 तारीख को जाता हूँ अपडेट लेने के लिए, चूँकि मैं पहली बार आरएलए में फंसा हूँ तो मुझे यही नहीं पता था कि एप्लीकेशन का कोई डायरी नंबर मिलता है। तो 12 तारीख को जब मैं डीआर मैडम से मिला तो डीआर मैडम ने कहा कि आप दोबारा से एप्लीकेशन दीजिए जी, उसको नोटिस कर लेंगे। मैंने डीआर मैडम को दिया, उन्होंने रिजल्ट ब्रांच भेजा। रिजल्ट ब्रांच वाले कहते हैं ये सीक्रेसी ब्रांच का डिपार्टमेंट में उसमें सबमिट कीजिए, जाके वहाँ से जो प्रोसेस होगा वो होगा। सीक्रेसी ब्रांच में सर मैंने 12 अक्टूबर को सबमिट किया हुआ है वो एप्लीकेशन। वहाँ पे 307 रूम नंबर में संदीप सर बैठे हैं, उनसे मैंने बात की थी। तो संदीप सर कहते हैं यदि आपकी समस्या जेन्युइन है, आपके पास वैलिड प्रूफ है, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। परंतु 12 तारीख से लेकर के तकरीबन 26 तारीख को मैं गया हूँ, और कैमराज चेक करा सकते हैं, मैं डेटा के आधार पर बात करूँगा, क्योंकि जीजेयू के पास हर जगह पे कैमरे हैं, जीजेयू के पास सभी डीआर बैठे हुए हैं, और डीआर से मैं मिला हूँ या नहीं मिला हूँ वो स्वयं जानते हैं इस बात को, वो मानेंगे इस बात को। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं वहाँ पहुँचा हूँ और ये घटनाएँ घटी। उन्होंने मुझे ये कहा कि हो जाएगा, फिर जाता हूँ, फिर कहते हैं हफ्ते दिन बाद हो जाएगा। सर माफ़ी चाहूँगा, जो भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, सर आपके लिए समय कोई महत्वता नहीं रखती है, हमारे लिए महत्वता रखती है। हमारे एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, हमारा 1 साल करियर का बर्बाद हो जाएगा। यदि मेरा 1 साल बर्बाद हो जाता है, क्या मुझे जीजेयू एमए की डिग्री लाके देगी? क्या मुझे जीजेयू जो मानसिक प्रताड़ना से मैं गुजर रहा हूँ, इसकी जो भरपाई है, क्या ये जीजेयू करेगी? और यदि नहीं कर सकती है तो मेरे भविष्य के साथ ना खेले। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सर मेरे पास उचित दस्तावेज हैं, मैंने मेल आईडी की फ़ोटोकॉपी दी है आपको, डायरी नंबर मेरे पास है, आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं, मेरे पीछे ट्रैक रिकॉर्ड हैं आपके पास में कि मैं कभी री नहीं आई है मेरी, कभी मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मेरे परसेंटेज आप जाँच कर सकते हैं, जो PDF मैंने भेजी है उसको आप जाँच कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंटरनल का भी नहीं है सर। एक ये कारण
कारण बताते हैं किसी भी चीज़ में जाएंगे तो यूँ कहेंगे इनकी इंटरनल अवार्ड नहीं आई हुई है सर। मेरी इंटरनल अवार्ड आई हुई है, वो आई है 66 में, क्योंकि कॉलेज ने मुझे 66 पढ़ाया है और 66 में भेजकर कॉलेज ने कोई गलती नहीं की है। ये गलती हुई है जीजेवी प्रशासन से। जीजेवी प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने मुझे 67 भेजा और मेरे द्वारा क्वेश्चन उठाया गया, फिर भी मुझे यही कहा गया कि आप इस चीज़ को सोल्व कीजिए। अब इसका प्रूफ उनके पास है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, हमारे माइक ऑन रखे जाते हैं और ये सभी प्रूफ आपके पास हैं, आप जांच करें। यदि मैं गलत पाया जाता हूँ तो आप उचित जो कार्रवाई है वो करें। बिल्कुल। गुरुजम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय को लेकर के यदि बात की जाए तो पिछले काफ़ी दिनों से बहुत से विद्यार्थी जो है प्रोटेस्ट करते हुए भी नज़र आए हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी गेट नंबर 3 पर खूब किए गए हैं। यहाँ पर बच्चे धरने पर भी बैठे हैं। मामले सिर्फ यही रहे हैं कि रिजल्ट लेट हो रहा है, ऑनलाइन प्रोसेस से जो परीक्षाएं हुई उसमें भी परेशानियां हुई, तो बहुत सी खामियां साफ तौर से देखने को मिलती हैं। विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के एक बड़ा चिंतनीय विषय हो सकता है, जिस प्रकार से सचिन हमें बता रहे हैं, और इसी तरह के और भी मामले बहुत से विद्यार्थियों के साथ हैं जो हमसे संपर्क कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि उनके साथ भी इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। बार बार वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो इन विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के क्यों संजीदा नज़र नहीं आता है। इस तरह के कितने विद्यार्थी होंगे लगभग सचिन? सर मेरा मानना है कि सही आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, परंतु बहुत बच्चे इससे परेशान हैं और कई बच्चे मेरे संपर्क में भी आए हुए हैं और उन बच्चों के भी मैंने एप्लीकेशन जमा करवाए हुए हैं, उनके डायरी नंबर मैंने आपको सबमिट किए हुए हैं। और सर ऐसे बच्चे जिनके तक सूचना ही नहीं पहुंच पाई है, कईयों ने तो कॉलेज में जमा किया हुआ है, जबकि ये समस्या यूनिवर्सिटी की है, इसमें यूनिवर्सिटी को हल करना है। तो वो एप्लीकेशन अभी भी कई कॉलेजेस में जमा हैं। उन कॉलेजेस से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि वो बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें, वो तुरंत जीजेयू को पहुँचाएँ और जीजेयू प्रशासन इस पर जल्द से जल्दी एक्शन ले। क्योंकि मैडम या सर जो भी आप सुन रहे हैं, सर आपके लिए कोई महत्वता नहीं रखती है, हमारा रिजल्ट हमारे लिए महत्व रखती है। आपके लिए कागज़ के टुकड़े हैं, हमारे लिए ज़िंदगी है। इस पे प्लीज़ विचार किया जाए। और सर 27 तारीख को मैं बताना चाहूँगा, 27 अक्टूबर को रिजल्ट आया है बीए थर्ड सेमेस्टर। जिन बच्चों की री थी उन बच्चों ने पेपर दिए थे। सर इसमें मेरे कॉन्टैक्ट में एक गुड़िया हैं, उनका अब्सेंट किया हुआ है सर, जबकि इसका पुख्ता सबूत मैं आज ही दे के आया हूँ डीआर मैडम को रिजल्ट ब्रांच में कि मैडम ये मेल आईडी है, इस पर आपने 26 तारीख को पेपर भेजा है अगस्त के अंदर और ये बच्चे ने भेजा हुआ पेपर करके, ठीक है, ये बच्चा प्रेजेंट है, साफ तौर से पता है कि बच्चा प्रेजेंट है, लेकिन आपने इसकी एब्सेंट लगाई हुई है। किस आधार पर आपने एब्सेंट लगाई हुई है? आप सरासर हमारे भविष्य के साथ खेलना चाहते हैं। आपके लिए आप ये सोचें कि हम सभी बच्चे आपसे रिलेटेड हैं। एक तो सर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई मिलने का समय नहीं है, कभी ये 12 बजे के बाद मिलने के लिए कहते हैं, कभी ये कहते हैं 3 से 4 मिलने आओ, और मिलने भी नहीं देते हैं, जाते हैं तो अब लंच टाइम है इसमें नहीं मिलेंगे। माननीय आपसे प्रार्थना है, आप एक स्वाभिमान यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, वहाँ से कई हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके पास इतना बजट है, आपके पास इतने स्टाफ हैं कि आप सफिशिएंट एक जो स्टूडेंट की समस्या है समझ सके, ऐसा कोई आप हल निकालिए कि उन जो क्लर्क हैं या वो जो टीचर हैं उनके बच्चों की समस्या सुनेंगे तो उससे हमारी मदद मिलेगी। हम नहीं चाहते हैं कि आपके काम में बाधा पड़े, हम यही चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारा काम करें और जितना प्यार से हो सके उतने प्यार से करें। कई तो सर बात तक ठीक से नहीं करते हैं, वो कहते हैं कल आओ परसों आओ। सर कल परसों की बात नहीं है, हम वो बच्चे नहीं हैं जो 1 साल बर्बाद करके रह जाएंगे। हमारा मैं सर जिस वर्ग से हूँ बताना चाहूँगा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है सिर्फ रोज़ जाके चक्कर काट पाऊँ, फिर भी मैं बस के द्वारा जाता हूँ क्योंकि उसमें किराया कम लगता है, कुछ पैदल चलना पड़ता है क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है यूनिवर्सिटी से। फिर भी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद कुछ संतोषजनक मुझे प्राप्त नहीं होता सर सूचना, तो मेरा मन जो है बहुत उत्पीड़ित होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन, जिस गुड़िया का जिक्र कर रहे हैं, हम डिस्प्ले में उस गुड़िया की वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, आप इसे गौर से देखिए कि किस प्रकार से इस बिटिया ने जो है एग्ज़ाम भी दिया है और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये प्रेजेंट है, लेकिन जो इनका रिज़ल्ट है वो ये कहता है कि उसमें एब्सेंट दर्शाया गया है। तो ये इन यूनिवर्सिटी के लिए हो सकता है कि छोटी छोटी खामियां हों, लेकिन ये छोटी छोटी खामियां बच्चों के भविष्य के लिए बड़ी खामी है और उनके लिए बड़ी भरपाई जो है इसका कर पाना बेहद मुश्किल काम नज़र आता है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि ये जब मामला हमारे संज्ञान में आया और बहुत से बच्चों से हमने जब बातचीत की है तो उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी के जो पीआरओ हैं उनसे भी संपर्क साधने का प्रयास किया, उनसे बातचीत की, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ये कहा कि बाद में बात करेंगे, एक बार हम रेस्ट कर रहे हैं या स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।
तो इस पर कोई विशेष बातचीत नहीं हो पाई। हालांकि कोशिश हम ज़रूर करेंगे कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से भी मिला जाए या वीसी से भी बातचीत की जाए इस मसले को लेकर के कि तमाम विद्यार्थी जो हैं जिनका भविष्य कहीं ना कहीं आधार में लटका हुआ नज़र आता है, एक वर्ष ख़राब होने की कहीं ना कहीं एक आशंका नज़र आ रही है। यदि रिजल्ट नहीं होगा तो जाहिर तौर पर 6th सेमेस्टर में जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक पूरी तरह नहीं आया है तो उनका एक वर्ष खराब होने की स्थिति साफ तौर से बनती हुई नज़र आ रही है। सचिन, अपना एकेडमिक रिकॉर्ड जो है हमें ज़रूर बताएं, हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, और ख़ासतौर से विश्वविद्यालय प्रशासन को भी जानकारी मिलेगी कि जिस विद्यार्थी से हम बातचीत कर रहे हैं उस विद्यार्थी के आखिरी सेमेस्टर में इस तरह की स्थिति बनी है, जबकि अब तक का जो इनका रिकॉर्ड रहा है बेहद खूबसूरत रहा है और हर सेमेस्टर में इन्होंने बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं। जी सर, मैं बताना चाहूँगा, ये मैं बकायदा सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है जिसमें मुझे 68.35% मिले हैं। ये मेरा सेकंड सेमेस्टर का है जिसमें मुझे 72.18% मिले हैं। ये मेरा थर्ड सेमेस्टर का है, बकायदा डीएमसी में दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें मुझे 72.8 फिर से मिले हैं। फिर मेरा फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है और ये फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट ये है मेरे पास में, और इसमें मुझे 78% मिले हैं। और फिफ्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है मेरा, इसमें मुझे 80.50% मिले हैं। 80% सर मुझे मिला हुआ है, फिर भी मेरी जो परीक्षा है उसका परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है सर। बिल्कुल, तो आपने देखा और सुना भी कि किस प्रकार से सचिन जो है वो बेहतर तरीके से इनका रिजल्ट रहा है, हर सेमेस्टर में बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट। और जब एक विद्यार्थी एक उम्मीद लेकर के अपने आँखों में एक सपने लेकर के निकलता है कि हाँ अब कॉलेज की जो पढ़ाई है वो मेरी पूरी हो रही है और आगे जो है स्नातकोत्तर की दिशा में बढ़ना है, कुछ भविष्य संवारना है, और आखिर में स्थिति ये बन जाती है। गलती आप किसकी मानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे विद्यार्थी जिनके साथ इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, जो इस तरह की मना स्थिति से गुजर रहे हैं, जो बार बार यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, वो भी DNI न्यूज़ के साथ संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और जाहिर तौर पर जब आप तमाम लोग एकजुट होकर के यूनिवर्सिटी के सामने अपनी बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को ज़रूर सुनना होगा, इस समस्या का समाधान करना होगा, नहीं तो एक वर्ष ख़राब होने की कगार पर तो नज़र ही आता। आखिर में सचिन जो है तमाम दर्शकों से और ख़ासतौर से विश्वविद्यालय प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा, सर जितना जल्द से जल्द हो सके आप उचित कार्रवाई करें, जल्द से जल्द मेरा परिणाम घोषित किया जाए। और जो बच्चे जिनके साथ ये परेशानी घटित हो रही है, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बाद कोई बच्चा ऐसी परेशानी से जो है ना जूझे। मैं यही चाहता हूँ कि इन बच्चों पे भी यूनिवर्सिटी ध्यान देगी, आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं करेगी। और जो बच्चा प्रेजेंट है उसको अब्सेंट दिखा रहे हैं, जिस बच्चे के ऊपर आपने खुद से ही गलत कोड का पेपर भेजा हुआ है, हालांकि फ़र्क कुछ भी नहीं है, दोनों में सिलेबस सेम है, दोनों में बातें सेम पूछी गई हैं और मिलता जुलता पेपर था तो मैंने किया। अब इसमें जो भी गलती है मेरी है या टेक्नीशियन की है या यूनिवर्सिटी की है, ये यूनिवर्सिटी तय करेगी, क्योंकि मैं एक इनका विद्यार्थी हूँ। मेरे भविष्य के साथ क्या करना है क्या नहीं करता है मैं आला कमान पे छोड़ता हूँ, जो जीजीओ के प्रशासन अधिकारी हैं। और जो बच्चे हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप आगे आएँ, अपनी समस्या को रखें, जो DNI है इनसे संपर्क करें। और अवश्य मुझे याद है कि पॉलिटिकल साइंस का मेरे पेपर मेरी RLA आया है। सर मैं कहना चाहूँगा कि संविधान के आधार पर ये सरकार चलती है और संविधान का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया को माना गया है। आज मैं मीडिया के पास आया हूँ, ये मीडिया नहीं है, ये संविधान का चौथा स्तंभ है। और मुझे पूर्णतः आशा है कि स्तंभ से मुझे पूर्णतः रिजल्ट घोषित करवाने में मेरी पूरी मदद मिलेगी और जहाँ तक हो सकता है मुझे ये संतोषजनक परिणाम मिलेगा। बिल्कुल, तो सचिन ने अपनी बात रखी है विश्वविद्यालय के सामने और हम भी यही कहना चाहेंगे, गुरुजम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जी हाँ, बेहद खूबसूरत प्रांगण और अब तक जो है बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तकनीकी शिक्षा के लिए न केवल हिसार बल्कि दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने अपने भविष्य को भी संवारा है इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में पढ़ाई करते हुए। लेकिन ये किस तरह से समस्याएं सामने आने लगी हैं? आखिर वो यूनिवर्सिटी जो अब तक बहुत खूबसूरत रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ती रही है, वहाँ इस तरह की समस्याएं शोभा नहीं देती हैं। तो कहीं ना कहीं इस मसले पर यहाँ के कुलपति को
संज्ञान लेना चाहिए और ख़ासतौर से कुलपति की जिम्मेदारी बनती है, नहीं तो सरकार जो बच्चों के भविष्य को लेकर के हमेशा संजीदा रही है, उन्हें भी इस मसले को संजीदगी के साथ देखना चाहिए और बच्चों का भविष्य खूबसूरत हो, संवरे। और यही वो बच्चे हैं जो इस देश को, न केवल इस प्रदेश को, बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो उनके इस भविष्य को ख्याल में रखते हुए, उन्हें देखते हुए ज़रूर इस स्थिति पर कुछ न कुछ ठोस कार्यवाही ज़रूर होनी चाहिए। इनके चेहरे मुस्कुराते हुए जब लगते हैं तभी भविष्य संवरता हुआ नज़र आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि जिन विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार की कोई समस्या है, उनका भी रिजल्ट अगर नहीं आउट किया गया है या उनके रिजल्ट में भी समस्या नज़र आ रही है, तो एक बार ज़रूर संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी प्रतिक्रिया दें और विश्वविद्यालय से किस प्रकार से आप परेशान हैं, कितने चक्कर आप लगा चुके हैं, तमाम अपनी प्रतिक्रियाएं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपसे संपर्क ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँचे और इस मसले का समाधान जल्द से जल्द हो। नमस्कार। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।